हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर की आहार का कुप्रभाव की जो हम खाते हैं उस पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक नगर में एक भिखारिन गृहस्थी के यहाँ नित्य भीख मांगने जाती थी। गृहिणी भी उसे हमेशा मुट्ठी चावल दे दिया करती थी। बुढ़िया का यह दिन रोज का कार्य हो गया था। वह वर्षों से उन्हीं के घर भीख मांगती आती थी। एक दिन उसकी नीयत बदली। उसने इधर उधर दृष्टि देखी, गली में कोई नहीं था और उसने एक बालक के गले से जंजीर निकाली और चलती बनी और वहाँ स्थान जहाँ भीख मांगती है वहाँ बैठ गई। सोचने लगी कि जंजीर को सुनार के पास ले जाऊंगी और अच्छे पैसे कमाऊंगी। यह सोचकर जंजीर उसने एक कोने में एक ईंट के नीचे रख देती है। फिर घर जाकर भोजन बनाती है, खा पी कर सो जाती है। सुबह उठती है और प्रातः शौचाच निवृत्त होकर उसके मन में अभी ये धनराशि बटोरने का विचार आता है, लेकिन वो फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है। बुढ़िया के मन में बड़ा शौक पैदा होता है कि सोचने लगती है ये पाप मैं कैसे हो गया मेरे से, मैं वहाँ जाकर कहाँ मुँह दिखाऊंगी जिससे वो रोज़ाना भीख मांगती है। बुढ़िया ये सोच रही थी, अचानक वो फिर सोचते सोचते जंजीर लेकर वहाँ पहुँचती है जहाँ वो भीख मांगती है। वही द्वार पर एक बालक की माँ उसके साथ खड़ी थी। उसके पाँव में गिरकर हाथ जोड़कर बोलती है कि आप मेरे अन्नदाता है, वर्षों से मैं आपके अन्न पल पल रही हूँ। कल मुझसे एक अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके बालक की जंजीर उतार ली थी। जंजीर को हाथ में लेकर गृहिणी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, यह जंजीर तुम्हें कहाँ मिली? भिखारिन बोली, यह जंजीर मेरे बालक से उतार ली थी, बालक के गले से। जंजीर को हाथ में लेकर गृहिणी ने आश्चर्य तो करना ही था कि ये सब तो कहती है कि ये जंजीर मैंने उतार ली थी और मैं बहुत पछता रही हूँ। गृहिणी बोली, नहीं यह नहीं हो सकता, तुमने जंजीर नहीं निकाली, ये किसी और का काम है और तुम उसको बचाने का नाटक कर रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं उतारी, अब मैं पछता रही हूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ ना कि मैं ऐसा पाप क्यों कर बैठी हूँ। उसके बाद गृहिणी बोली, ये नहीं हो सकता, तुम उस चोर को बचाने। वो कहते हैं, नहीं बहन जी, मैं ही चोर हूँ, कल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आज प्रात मुझे होश आई है कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मुझे फिर से ज्ञान हुआ, मुझे पाप का प्रायश्चित करा और मैंने आपको सारी सच्चाई बतानी समझी। भिखारी ने उत्तर दिया। गृहिणी यह सुनकर अवाक हो गई, एकदम सुध बुध खो बैठते कि ये क्या हो रहा है। भिखारी ने पूछा, क्षमा करें, क्या आप मुझे बताएंगे कि कल जो चावल मुझे दिए थे वो आपने कहाँ से मोल खरीदे थे, कहाँ से लाए थे? उसके बाद क्या होता है कि कृपा करें कि जो चावल मुझे कहाँ से मिले। उसके बाद मैंने अपने पति से पूछा तो पता लगा कि वह व्यक्ति कहीं से चावल लाया था। मुख्य पुल के पास वो सस्ते दामों में बेच जाता, शायद वो भी चोरी करके चावलों की चोरी की भीख वह चुरा कर लाया होगा। उन्हें चोरी के चावलों की भीख दी गई थी जो उसका पति वहाँ से उठा कर लाया था ना। भिखारिन बोले, चोरी का अन्न पाकर ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और इसी कारण मैं जंजीर चुरा कर ले गई। जब मेरी बुद्धि ठिकाने आई तो मन ने निर्णय किया कि यह बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे यह जंजीर आपको वापस दे देना चाहिए। बड़े अचंभे में पड़ गई भिखारिन बोली, चोरी के अन्न में से एक मुट्ठी चावल पाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है तो वह चावल खाकर आपके और आपके परिवार की दशा क्या होगी। गृहिणी ने तुरंत उन चावलों को बाहर फेंक दिया। कि इससे कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, हमारा मन वैसा ही होने लगता है। इसलिए हमें अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अच्छा भोजन हमारे मन और तन दोनों पर अपना प्रभाव डालता है और बुरी चीज़ तो होती है। ओके बाय, थैंक यू।